नमस्कार। हम हैं पाइथन के 17वें वीडियो में और आज दूसरा आइटरेबल जो हम देखने वाले हैं वो है लिस्ट। इससे पहले हम रेंज को देख चुके हैं। तो रेंज में बेसिकली ज़्यादा तो हमने मेथड्स को नहीं देखा, ज़्यादा हम लिस्ट के अंदर ही देखेंगे। और अगर एक बार लिस्ट के अंदर वो बिल्ट इन मेथड्स और ये कॉन्सेप्ट की म्यूटेबिलिटी क्या होता है, हैशेबिलिटी क्या होता है, ये थोड़ा बहुत ब्रीफ हम देखेंगे। एक बार जब इसमें हमें बेसिक बिल्ड हो जाएगा तो आगे के जितने भी आइटरेबल्स है वो स्मूथ जाएगा, वो हम शॉर्ट में भी पढ़ ले तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। तो रेंज में हमने ज़्यादातर फोर लूप के साथ रेंज को देखा था, आज हम लिस्ट को देखने वाले हैं। तो ये आपको बहुत ही डिटेल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि एक बार में ही इस सब कॉन्सेप्ट्स को कवर करने का प्लान है। तो एक चीज तो मैंने बताया था कि इंट एक क्लास है, बूल क्लास होता है हमारे पास, फ्लोट क्लास, कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास क्लास है लिस्ट। तो हमें इसका बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे वो तो हम नीचे देखेंगे। तो लिस्ट एक क्लास है, हमें ये आइटरेबल सीक्वेंस देता है जिसको हम एक एक करके ट्रैवर्स कर पाते हैं। देखो सी या सी प्लस प्लस में हमें एरे दिखता है, यहाँ पे उसके कुछ जो ड्रॉबैक्स आप बोल सकते हैं उसको कवर किया गया है क्योंकि नया लैंग्वेज है ना। तो ये ग्रो कर सकता है, अनलाइक एरे के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं। जब पढ़ेंगे इसमें भी हम एरे पढ़ेंगे पाइथन में भी, तो आपस में कंपेयर कर पाएंगे। फिलहाल तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो उससे अच्छे हैं। ये ग्रो कर सकता है, ये म्यूटेबल है। दैट मीन्स कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेशन मतलब चेंज, तो चेंज कर सकते हैं इसे। और ये बात ध्यान रखें कि जो भी म्यूटेबल होता है वो हैशेबल नहीं होता, क्योंकि एक बार आपने किसी को यूनिक आईडी दे दिया फिर बार बार आप उसे चेंज कर रहे हैं तो मतलब नहीं बनता ना उसको कोई यूनिक आईडी देने का। तो जो म्यूटेबल होते हैं वो हैशेबल नहीं होते, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे लास्ट टॉपिक वही है आज का। लिस्ट में हम अलग अलग डेटा टाइप, जैसे रेंज में देखा था कि हम बस इंटीजर रख सकते थे, नहीं, यहाँ पे लिस्ट में हम बहुत सारे डेटा टाइप्स लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप इंटीजर रख सकते हैं, आप बूलियन रख सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स रख सकते हैं एक ही साथ। आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट रख सकते हैं, जो कि हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। लिस्ट के अंदर आगे जो पढ़ेंगे हम लोग डिक्शनरी से, तो ये थोड़ा सा आपको ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप बहुत सारे इसमें डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो कि हमने थोड़ा बहुत देखा था लास्ट क्लास में, जो हम रेंज पर रहे थे। तो इंडेक्सिंग मतलब बेसिकली पोजीशन, तो उसके पोजीशन से हम एलिमेंट को रिलेट कर पाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये तो ब्रीफ था इनके प्रॉपर्टीज का। हम पढ़ रहे लिस्ट, तो अब आगे बढ़ते हैं क्रिएट कैसे करें लिस्ट को। इसमें लिस्ट क्रिएट करने का एक दो तरीका आगे भी देखेंगे हम, लेकिन जो बेसिक तरीका है लिस्ट को क्रिएट करने का, रेंज में तो रेंज लिखना पड़ता था, रेंज मेथड, फिर हमारा रेंज बनता था। यहाँ पे आसान है, ये ब्रैकेट, इसके लिए हमें शिफ्ट या कैप्स शिफ्ट का भी यूज़ नहीं करना पड़ता है डायरेक्टली, क्योंकि ये तो अच्छा लगता है। लिस्ट बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे ये मैं एक लिस्ट बना रखता हूँ L1, तो सिंपली L1 इक्वल्स टू आप स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है। मैं अगर टाइप ऑफ L1 निकालना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली टाइप ऑफ L1, एज सिंपल एज दिस। ठीक है। आप नंबर्स भी रख सकते हैं लिस्ट में, एक से ज़्यादा टाइप के भी रख सकते हैं, जो कि मैंने नीचे दिखाया, तो इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई लिस्ट बनाया L2 और उसमें मैंने रखा 1 रख लिया और ट्रू वैल्यू रख लेता हूँ। देन मैं एक स्ट्रिंग रख सकता हूँ
देन मैं एक फ्लोट वैल्यू रख सकता हूँ, कॉमा लगा के रख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है ना? आई थिंक कॉम्प्लेक्स सोच रहे हैं आप रखने का? ठीक है। प्रिंट करना है तो आप L2 लिख सकते हैं, आई थिंक इससे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इवन लिस्ट एंड अदर आइटरेबल एज एलिमेंट, हाँ वो मैं बताऊंगा आगे कि लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकते हैं, और उसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उसमें से एलिमेंट्स को फेच करेंगे, वो भी हम देखेंगे। और बाकी आइटरेबल जो सेट्स, डिक्शनरी वगैरह है, टपल है, वो भी रख सकते हैं, तो उस पर भी आएंगे हम, ठीक है। तो वीडियो तो थोड़ा बहुत लंबा होगा ही आज। अच्छा, एक बार लिस्ट बना लिया तो लिस्ट के एलिमेंट्स भी एक्सेस करना आना चाहिए हमें, जिसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो ऊपर लिस्ट बनाया है आपने, आप चाहेंगे कि ये जो L2 है इसका मुझे बताओ कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है। तो इंडेक्सिंग का भी ये हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं इंडेक्सिंग के लिए भी। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 से स्टार्ट होता है, राइट हैंड साइड से नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, जो कि मैं बता सकता हूँ यहाँ पे अगर चाहूँ तो, कि लेट से अगर आपने एक लिस्ट बनाया, लेट से L1, जिसमें आपने रखा 0 1, या फिर कुछ और रख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो फिलहाल, तो 12 16 19 53, इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। और अगर आप राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो इसका -1, इसका -2, इसका -3, -4। तो अगर आप L1 के साथ इसका इंडेक्स रखेंगे ना तो वो एलिमेंट आ जाएगा। ये लिस्ट ऑब्जेक्ट हुआ L1, क्योंकि हमने लिस्ट ऑब्जेक्ट बना लिया है ऑलरेडी। कैसे बनाया? ऐसे बनाया। ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। पॉइंट नंबर 2 याद करें आप, एम्प्टी लिस्ट बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। और अगर आपको कोई लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट रखना है तो वैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला लिस्ट है ना मेरे पास, L2 पे मैं फंक्शन करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट बता दो हमको, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 है, ठीक है। इसी पे चेंज करके देख लेते हैं, -1, दैट मीन्स मैं लास्ट एलिमेंट फेच करना चाह रहा हूँ। लो 2 + 3, ठीक है, ठीक है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उधर चले गया, ठीक है। अब आगे क्या देखना है, पता चल गया ना, निगेटिव इंडेक्सिंग में आपको पता चल गया, पॉजिटिव भी। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट में निकालूं 70 आना चाहिए, सॉरी 0 इंडेक्स होता है तो 70 आता है, तो नीचे वाले में 70 आएगा। फर्स्ट मतलब 0 1 2 3, -1 दैट मीन्स 100, -2 दैट मीन्स 90। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। हम लूप के थ्रू भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई लिस्ट है तो पहले तो फॉर लूप के साथ देख लेते हैं। लिस्ट तो ऊपर है ही ना, तो फॉर x इन L1 प्रिंट कर दो x को। हमने बोला था ना कि फॉर यहाँ पे कोई भी आइट्रेबल हम लिख सकते हैं ना फॉर लूप के साथ। तो एक आइट्रेबल तो आज हमने पढ़ा, लिस्ट है, लिस्ट एक आइट्रेबल है, तो लिख दिया। एक एक करके आइट्रेबल के एलिमेंट, लिस्ट तो ऊपर दिख रहा है ना, 1 ट्रू विराट 7, एक एक करके वैल्यूज x में जाएंगे, हम लूप के अंदर जाते जाएंगे और उसको प्रिंट करेंगे। दिक्कत है क्या? फॉर x
इन L1। अच्छा, L1 तो एम्प्टी लिस्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत गलती हो गई। L2 की बात की जा रही है, तो अब सही आ रहा है, सही है। आप चाहे तो यहाँ पे इंड एम्प्टी लिस्ट में क्या दिखेगा आपको, कुछ दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे सही है, एटलीस्ट कुछ एलिमेंट तो है ही। ठीक है, वाइल लूप का यूज कर सकते हैं हम। आई के कुछ वैल्यू से स्टार्ट करो, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कितने एलिमेंट्स है, तो यहाँ हमें पता है कितने एलिमेंट्स है। वाइल आई लेस देन इक्वल टू आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडेक्सिंग ध्यान रखो ना। कितने हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 4 रखो यहाँ पे। हमें क्या प्रिंट करना होगा, हमें प्रिंट करना होगा, देखो वाइल लूप और फोर लूप कभी कभी पूछा जाता है कि क्यों अलग अलग, दोनों क्यों एक से काम नहीं चल रहा क्या। हर जगह पे इंडेक्सिंग नहीं होता, ठीक है, आइट्रेबल्स में। तो जहाँ इंडेक्सिंग होता है वहाँ तो वाइल लूप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो उसके लिए तो बेस्ट सूटेड है ही फोर लूप, क्योंकि फोर लूप आइट्रेबल्स पे काम करता है, तो वो तो बेस्ट सूटेड है। लेकिन जहाँ जहाँ इंडेक्सिंग होता है वहाँ वहाँ वाइल लूप भी एक ऑप्शन आ जाता है। तो प्रिंट कर लो L1 L2 सॉरी, और इंक्रीमेंट भी तो करना होगा। टाइप एरर, अच्छा सेकेंड देख लेते हैं। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कौन सा लिस्ट हमने यूज किया यहाँ पे, L2। कुछ तो गड़बड़ किया है हमने। अच्छा, यहाँ इंडेक्सिंग है ना, इंडेक्सिंग में तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। अरे, अब सही होना चाहिए, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, तो वाइल लूप का भी हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट भी कर लिया। पांचवें पे आता है कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं एलिमेंट लिस्ट से। तो लेट से कोई गिवन लिस्ट है, इसमें 4 स्ट्रिंग्स है और ए बी सी डी। हमें देखो, पहले वाले में क्या है कि आपको यहाँ पे डिलीट करना है ना, तो इनपुट में आपको इंडेक्स डालना होगा। तो डिलीट डी एल का यूज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, लिस्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसका इंडेक्स लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ DEL, लिस्ट ले लेते हैं L2, क्योंकि L1 में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या डिलीट करेंगे। और पहला ही एलिमेंट हटा दो, किसको हटाया, कॉम्प्लेक्स को हटा देते हैं। तो कौन सा है, फोर्थ है ना, ये डिलीट हो गया। अब आप चाहें तो L2 को लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, जब आपने डिलीट कर दिया, एक सेकेंड, फोर नहीं है क्या, 0 1 2 3 4 है, तो कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, DL L2 में 4 है, तो इसमें दिक्कत क्यों आ रहा है फिर। 0 रखे तो, 0 रखे तो हो गया। L2 देखना होगा मुझे, L2 के साथ में मैं इससे डिलीशन तो कुछ किया नहीं है। 0 1 2 3 4,
डिलीट, लेट्स से मैं फिर से 0 करता हूँ। अच्छा, डिलीट लास्ट से हो रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे। अब एक ही बचा, अब ये भी डिलीट हो जाएगा। मैं एक और लिस्ट बना के देख लेता हूँ। तो ये मेथड मैं भी पहले बार यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर एक लिस्ट बना लेता हूँ लेट्स से L3, लेकिन उसमें भी चेंज करेंगे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो L3 एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं रख लेता हूँ कुछ भी रैंडम नंबर्स 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि डिलीट करो L3 में 7 का 0 इंडेक्स है, तो 8 अगर मान लो मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो 1 लिखने से काम बनेगा क्या? और मुझे प्रिंट भी तो करना होगा चेक करने के लिए कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ। हो गया इस बार। पिछले वाले में क्या दिक्कत हो रहा है तो मुझे नहीं पता चल रहा है। एक बार फिर से मैं इस पर देख लेता हूँ काम करके। आ जाओ। अब मैं इसमें डिलीट कर रहा हूँ L2 में से विराट को डिलीट कर रहे हैं, तो 2 लिखना होगा इसमें। और फिर मुझे लिस्ट भी तो प्रिंट करा के चेक करना है। चलो, विराट डिलीट हो गया परफेक्टली। पता नहीं वो क्या बिहेवियर कर रहा था, हो सकता है मुझे देखने में कहीं पे दिक्कत हो गया होगा, लेकिन अब तो डिलीट हो गया था वैसे भी। आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इंडेक्स डालना है, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। हमारे पास एक क्लियर भी आएगा, आगे हम मेथड्स में देखेंगे, जिससे पूरा ही एक बार में डिलीट हो जाएगा लिस्ट। आगे देखते हैं, एडिट करना हो, दैट मीन्स कोई वैल्यू है आपको, वो वैल्यू पसंद नहीं है, ठीक है, 17, 18, 19, 22, 28, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करना हो, एडिट, अपडेट, जो भी आप टर्म यूज करना चाहे, तो कोई लिस्ट बना ले, लिस्ट ऑब्जेक्ट, और उसका पर्टिकुलर इंडेक्स दे दे, वहां पे जो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो उसको ओवरराइट कर लेगा। तो आप देख पाएंगे कि मैं अगर मान लो कोई लिस्ट बना रहा हूँ, L लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें मैं लेट से रखता हूँ CS की, देन RR, देन GT, देन लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं करेंगे उसको। अब लेट से मुझे पंजाब टीम पसंद नहीं है, मैचेस बोरिंग होते हैं, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि पंजाब का इंडेक्स देख लो, 0, 1, 2, 3, तो L के 3rd इंडेक्स पे जाओ और उसको चेंज करके क्या करना है, MI कर देते हैं, प्रिंट भी तो करना होगा। देखो MI हो गया, ठीक है, आपका जो मन पसंद, आप वापस चाहोगे MI को PBKS कर दे तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं। आगे इसमें निगेटिव पॉजिटिव जो भी इंडेक्स आपको लगाना हो आप लगा लें। ये म्यूटेबल नेचर को बताता है, क्योंकि आप चेंज तो कर पा रहे हो ना, ठीक है। अच्छा, मैं क्या दिखाना चाहूँगा इसमें, अगर इस वक्त पे मान लो ये आपका फ्रेश लिस्ट है, तो इसका कुछ आईडी होगा ना, तो आईडी ऑफ L, बताओ भाई आईडी क्या है तुम्हारा, तो ये कुछ ये आईडी बताएगा, ठीक है।
अब मैं अगले ब्लॉक में कुछ करना चाहूँगा कि इसमें कुछ चेंज अगेन कर देते हैं। तो एल में मैं चाहता हूँ कि आर आर ना हो, एस आर एच हो जाए। तो उसका इंडेक्स 1 है, यहाँ पे एस आर एच हो जाए। ठीक है, हाल में उसके बैटिंग के कारण आपको पसंद आ रहा होगा टीम, एक समय में बॉलिंग के कारण पसंद था। तो ये एस आर एच हो गया। ठीक है, अभी चेंज तो हो गया ना, भले ही आप प्रिंट करके देखना चाहे तो करके देख सकते हैं, आपको आपका मर्जी है। अच्छा, L1 क्यों कर रहे हो, एल करना है ना। एस आर एच हो गया। अच्छा, अब इसका आईडी पता करो क्या है। सेम आईडी है ना, एक भी डिफरेंस नहीं है। 137998692391104। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये सेम ही ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कोई अलग कोई ऑब्जेक्ट बन गया और वहां चेंज हो। जैसे इंटीजर में आप देखेंगे क्या, अभी दिखा देते हैं उसको भी करके। जैसे एक्स में मैंने 5 रखा, आईडी चेक किया एक्स का, ये मैंने करके दिखाया था आपको। तो आईडी चेक करो। ठीक है, अब मैं इसी एक्स में 6 रख देता हूँ। अब आईडी चेक करो। चेंज हो गया ना। होता क्या होगा ना, होता होगा ऐसा मान सकते हैं। तो एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बना L1, उसमें जो भी है एलिमेंट वो तो रहेगा, उसका कुछ आईडी हुआ होगा। ठीक है, और L1 नाम लिस्ट ऑब्जेक्ट बना L1। ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट बन गया, उसका कुछ आईडी है, उसमें कुछ एलिमेंट है, और एक वेरिएबल बनाया ना आपने, जिसमें रख रहे हैं आप, क्या रख रहे हैं, एल, इसका नाम है एल, और इसमें इसका आईडी स्टोर होता है, कुछ ऐसा काम होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि चेंज होने के बाद भी ये इसी को पॉइंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं और ये चेंज होने के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट बना उसको पॉइंट कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। वो चेंज होने के बाद भी उसी को पॉइंट कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई नया लिस्ट ना बन गया हो, जो कि होगा आगे आप फंक्शन देखेंगे सॉर्टेड और सॉर्ट नाम का, तो उसमें कुछ ऐसा होगा कि नया लिस्ट बन जाएगा। उस केस में नया लिस्ट अगर बनेगा तो उसका आईडी ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। ठीक है, तो और यही एक कारण है कि हम उसका इसमें हैशेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि बार बार आप चेंज करोगे तो हैश वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं बन जाएगा ना। तो हैश वैल्यू को देखेंगे लास्ट में। यहाँ पे हमने डिलीशन देख लिया ना फिलहाल, एडिटिंग भी देख लिया, इसका ये नेचर भी देख लिया हमने। अच्छा, नीचे आते हैं, नया एलिमेंट ऐड कैसे करें। आप सोचेंगे कि आपके पास एक लिस्ट तो है ही, इसको हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, आपके पास ये लिस्ट तो है ही एल नाम का, आप चाह रहे हो कि एक और टीम इसमें ऐड कर, लेकिन ऐड कहाँ पे होगा, ऐड आप करोगे पीबीकेएस के बाद ना, तो आप चाह रहे हो कि वही क्या हो सकता है जो एडिटिंग में हम काम करते हैं। तो सीएसके का इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो क्योंकि पीबीकेएस का इंडेक्स 3 है, तो आप सोच रहे होंगे क्या फोर्थ इंडेक्स पे हम कोई नया एलिमेंट लिख दे। लेट्स से क्या लिखे, कौन सा टीम बच गया, केकेआर बच गया ना, टीम तो बहुत सारे बचे हैं लेकिन केकेआर। ठीक है, क्या ये काम करेगा, चल जाओ, नहीं, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज,
मतलब आप रेंज से बाहर जाके कुछ एडिटिंग का काम नहीं कर सकते। दिस इज सेम एज एडिंग न्यू एलिमेंट। तो आप एडिटिंग तो कर ही नहीं रहे। अगर एडिटिंग आप किसको करोगे, जो प्री एग्जिस्टिंग है उसी को ना चेंज करोगे। नया बनाना है वो बोलो, ये मत बोलो कि हम एडिटिंग कर रहे हैं। तो नया बनाने का क्या क्या तरीका है? एडिंग न्यू एलिमेंट्स के लिए ये वाला फंडा तो ये एडिटिंग हो गया, तो इसको वर्कआउट नहीं करेगा। हमारे पास अपेंड और इंसर्ट दो, देखो एक क्लास है, लिस्ट एक क्लास है, तो क्लास में फंक्शन कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो क्लास के कुछ अपने मेथड्स होते हैं जो उसी क्लास पे काम करते हैं, जिसमें से अपेंड और इंसर्ट दो है। एक्स्ट्रा कुछ है जो नीचे देखने वाले इसी वीडियो में। तो अपेंड क्या करता है, ऐड कर देता है। तो अपेंड में हम वैल्यू डालते हैं। लेट्स से मुझे 18 ऐड करना था ना ऊपर, तो L1 डॉट अपेंड 18, ठीक है। तो मैं इसका यूज करके देख लेता हूँ। तो मैं बोलूंगा L, जो कि लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट अपेंड, ये एक मेथड है तो ब्रैकेट तो लगाना होगा। इसमें के आर को उठा के फेंक दो, यहाँ पे के आर, ठीक है। और आपको L को प्रिंट भी कराना है। देखो के आर ऐड हो गया लास्ट। हमेशा अपेंड लास्ट इंडेक्स से एक अगले इंडेक्स पे ऐड करता है एलिमेंट को, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इंसर्ट क्या करते हैं, देखो इंसर्ट में पैरामीटर में आपको इंडेक्स भी देना होता है कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप ऐड करना चाह रहे हो, और वैल्यू भी देना होता है। तो देखते हैं, मान लो मैं चाहता हूं कि CSK से पहले, दैट मीन्स 0th इंडेक्स पे कौन सा टीम बच गया, अब बच गया कोई तो बचा होगा, G2, दिमाग काम नहीं कर रहा, नया टीम LSG। तो मैं चाहता हूं कि LSG आ जाए, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है, फंक्शन है इंसर्ट, ठीक है। तो L डॉट इंसर्ट, ये मेथड हुआ। दो पैरामीटर होते हैं, कहाँ पे करने चाह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पे करना चाह रहा हूँ, मतलब 0th इंडेक्स पे। किससे करना चाह रहे हो, LSG से करना चाह रहे हैं, ठीक है। LSG प्रिंट भी तो करवा के देखोगे हुआ भी या नहीं। तो इसमें हुआ क्या, नया 0th इंडेक्स एक आया और बाकी का इंडेक्स एक पुश हो गया। तो हुआ क्या होगा ना कि जैसे ये है, इनिशियल इसका इंडेक्स क्या हो रहा होगा, 0 1 2 3 4। जब हमने इंसर्ट मेथड यूज किया तो अब इनका एक एक इंडेक्स शिफ्ट हो गया होगा। दैट मीन्स कि L1 विल बी, अब इसमें एक स्पेस बनाना है ना, तो 1 2 3 4 5 ये एक एक शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे जो भी आप चाहिए, लेट्स से मुझे यहाँ पे A लिखना है, तो यहाँ पे आप A लिख दो। तो अब इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 4 5। समझ में आ गया होगा, एक एक शिफ्ट होगा। तो अच्छा, मैं बोलूँगा कि इंसर्ट वाले में अगर इंडेक्स कुछ ऐसा दे दे जो कि बहुत दूर है इससे, दैट मीन्स 0 1, अभी क्या है, अभी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 3 6 5 तक इंडेक्स जा रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ कि 10 नंबर पे लिस्ट में इंसर्ट करो 10वें नंबर पे, 10वें मतलब 11वां एलिमेंट, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, किसको करो, RCB नहीं है, ठीक है। RC नॉर्मली जो इनका पोजीशन होता है, तो इसके हिसाब से
इनको 10th पोजीशन पे डाल दो, तो क्या ये हो पाएगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो कहाँ पे, एकदम दूर वाले इंडेक्स पे। क्योंकि आप 0 1 2 3 4 5 आप 6 पे करते तो कोई मतलब होता, 7 पे तो 6 पे करते तो एक तरह का कंटिन्यूस होता है ना, तो आप अपेंड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप करना चाह रहे हो अपेंड में, वैसे भी इंडेक्स तो लगता नहीं, आप करना चाह रहे हो 10th इंडेक्स पे जो कि बहुत दूर है, तो होगा क्या, एक्चुअली ये अपेंड फंक्शन, अपेंड मेथड अब काम करेगा और के के जस्ट बाद, दैट मीन्स लास्ट इंडेक्स प्लस 1 इंडेक्स वाले, आप यहाँ पे 10 दो, यहाँ 100 दो, फर्क नहीं पड़ रहा, आप के बाद वाले पोजीशन पे ही आरसीबी को रख देगा, दैट्स इट। दो आरसीबी क्यों आया? दो बार रन हो गए क्या? हाँ शायद हो गया होगा। जितने बार रन करेंगे उतने बार आरसीबी आते जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं अच्छा, एक सेकेंड, हाँ पॉप है मेरे पास, पॉप एज अ मेथड, चलो अभी यूज़ कर लेते हैं, हालांकि उसको आगे हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले थे, लेकिन क्या इसको यूज़ कर पाएंगे, एल डॉट पॉप, बट चलाया, दो आरसीबी को पॉप करना है ना, तो दो आरसीबी को पॉप कर दिया, और फिर एल को देखो कि एल की क्या अवस्था है अब। चलो, दो आरसीबी ऊपर आ गए तो उसको मैंने पॉप कर दिया, तो एक अच्छा एप्लीकेशन पॉप है। पॉप हमेशा लास्ट एलिमेंट को हटा के फेंक देता है, ठीक है, हाँ वो एज अ आउटपुट आपको दिखाता भी है कि किसको मैंने फेंका है। तो दो आरसीबी एक्स्ट्रा हो गया तो उसको हटा दिया, अब सही है, ठीक है। तो ऐड कैसे करते हैं नए एलिमेंट, अगर बहुत बड़ा इंडेक्स दे दे तो एक तरह से अपेंड करते हैं लास्ट इंडेक्स प्लस 1। पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट शायद आपको याद हो, मैंने इसका जिक्र एक बार किया था कि आगे हम पढ़ेंगे पैकिंग अनपैकिंग, तो अब वो वक्त आ चुका है। तो देखो लिस्ट में क्या है, एक तरीके से एलिमेंट्स का कलेक्शन है ना, वो कलेक्शन इस डब्बा के अंदर बंद है, स्क्वायर ब्रैकेट। आप चाहते हो कि अब इसको अलग अलग करने का वक्त आ चुका है, तो एक एक करके एलिमेंट्स को आप अनपैक करना चाह रहे हो, अभी ये पैक है, इस बंडल में है ये, आप चाह रहे हो कि आप एक एक वेरिएबल के अंदर उसको रखें, मतलब आप, मैं बार बार बोलूंगा वेरिएबल के अंदर रखें, लेकिन कहानी यही है, आ गया वो कहानी ये वाला है, आप ध्यान रखें, इससे भटकना नहीं है कि ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का आईडी उस वेरिएबल में जाता है, लेकिन मैं बार बार फिर भी जिक्र करूंगा कि ये पैकिंग, हर बार मैं बोल देता हूँ कि वेरिएबल में रखते हैं, लेकिन आपको असली कहानी तो पता है नहीं। तो यहाँ पे अनपैक, तो देखो जितने वैल्यूज हैं उतने ही वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, यहाँ पे 4 वैल्यू है तो 4 वेरिएबल्स होने चाहिए इक्वल्स टू जो भी लिस्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे वैल्यूज एक एक करके इसमें चले जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं यूज करके देखता हूँ इसे, एक नया लिस्ट बना लेता हूँ, L4, हालांकि मैं ओवरराइड भी कर सकता हूँ पुराने लिस्ट पे, ठीक है। L4 मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, ये तो एक लिस्ट है। अब मैं चाहता हूँ अनपैक करना, तो 4 वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, तो इक्वल्स टू क्या करें अब, L4, तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो करें तो क्या आना चाहिए, 3 3 6 4 10, ये मैं चेक करने के लिए देख रहा हूँ कि वैल्यूज गए भी है नहीं उसमें, सही है, चले गए होंगे, आपको कुछ और देखना हो तो यहाँ ए आप लिख के देख लें, ठीक है। अच्छा, पैकिंग करना हो, 4 वैल्यूज हैं, आपका मन हो कि उसको लिस्ट बना दे, लिस्ट में डाल दे, ठीक है, तो सिंपल है।
सही है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, सबका मेथड, बिल्ट इन मेथड, मतलब ये जो मेथड्स है ना, ये इस इंट सॉरी लिस्ट क्लास के ही स्पेसिफिक नहीं है, ये आप आगे भी यूज कर सकते हैं जो भी आइटरेबल, और मतलब ये पर्टिकुलरली इसके मेथड्स नहीं है, ये बिल्ट इन मेथड्स है, सब पे लागू होते हैं। ध्यान क्या रखना है, टेक केयर ऑफ टाइप, मतलब कुछ ऐसा आप ऐड, आप इससे पहले भी हमने देखा था कि हम कोशिश कर रहे थे स्ट्रिंग और उसको ऐड करने का, तो एरर आ रहा था ना, ठीक है। तो वही है कि आपको टाइप का ध्यान रखना कि ऐड करने वाले क्वांटिटीज को ही ऐड करना चाहे आप सम में, मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स एरर देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, और इस मिनिमम मैक्सिमम में और सॉर्टेड में भी कहीं ना कहीं उसका यूज होता ही होगा, तभी तो एलिमेंट्स को हम कंपेयर करके उसको मैक्सिमम और मिनिमम बताएंगे, क्योंकि उनमें रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन लेस देन का यूज हो रहा है, तो वो एरर देते हैं अगर उनका टाइप के साथ कोई दिक्कत हो। एक स्ट्रिंग को आप कंपेयर कर रहे हो इंट से, तो दिक्कत होगा, तो वो दिक्कत ना हो इसका ध्यान आपको ही रखना होगा। फिलहाल मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें केवल इंटीजर हो, फ्लोट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उन पे ये ऑपरेशंस लगा के देखते हैं, ठीक है, और एक सिंपल ही मैं लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू एल ही यूज करते, चलो हटो, 1 2 3 4, ठीक है। क्या क्या यूज करना है, हमें पहले तो यूज करना है लेंथ, तो एल डॉट लेंथ, अच्छा सॉरी, लेंथ एल ऐसा होना चाहिए ना, वो तो अलग ही है, वो तो मैं ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट नहीं समझ गया, यहाँ भी लेंथ फंक्शन गलत लिख दिया कि एल ई एन, अब सही आया, ठीक है। आगे कौन सा है, आगे हमारे पास मिन मैक्स सम, ठीक है, काउंट भी है कहीं पे आगे है, इसमें नहीं है क्या काउंट, काउंट है आगे, मुझे याद है जहाँ तक, मिन मैक्स सम सॉर्टेड, ये करके देखते हैं, मिन मैक्स सम सॉर्टेड, अच्छा सॉर्टेड में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि, अच्छा यहाँ पे इसी पोजीशन में मैं आईडी एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको एल का, ये आईडी आप याद रखना। अब मैं सॉर्टेड करूंगा एल में, ठीक है, और क्योंकि सॉर्टेड हमें इस लिस्ट में चेंज नहीं करता, सॉर्टेड क्या करता है ना, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये एक नया लिस्ट बनाता है, ठीक है, तो नया लिस्ट बनाता है तो इसके ए में रख देते हैं, ठीक है। अब ये ए में रखने से अच्छा मैं यहाँ पे इसको पहले डन करता हूँ, मिनिमम ये क्या हो गया, सॉर्टेड 1 2 3 4 5, अच्छा कुछ डिफरेंट करना है, पहले से सॉर्टेड है, कोई बात नहीं, तो एल में 56 9 99 2, अब सही है,
क्या है? लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स और स्लाइसेस, नॉट टपल। हाँ, यहाँ क्यों दिक्कत है? अब से शॉर्ट कर दिया 2956 ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सॉर्ट करने के बाद क्या पुराना लिस्ट चेंज हो गया? पुराना लिस्ट वही है, अलग से दिखाना चाहो। देखो ये शॉर्ट हुआ, वो लिस्ट आपके सामने है और मैं सिंपली एल प्रिंट करूँ तो वो वही है। सॉर्ट होने के बाद ये एक नए लिस्ट में बन के वहां पे वो सॉर्टेड एलिमेंट्स गए, ये बात ध्यान रखना था, यही मुझे बताना था। और जहां तक वो मिन मैक्स वाला सवाल था तो ठीक है, मिनिमम ऑफ एल 2, मैक्सिमम इसी में दिखा देते हैं, अलग अलग क्यों वेस्ट करें इसको। सम काउंट यूज करने का क्यों मन कर रहा है बार बार? चलो काउंट का यूज कर लेते हैं। अगेन कोई दिक्कत होगा, देखेंगे। काउंट था कहीं पे, पता नहीं उसका सिंटेक्स क्या है, देखते हैं उसको भी। तो ये है, तो इतना ही है ना, सम मिन मैक्स लेंथ, ठीक है। ये नया लिस्ट बनाता है, ये भी हमने देखा। टाइप का ध्यान रखना पड़ता है, हाँ टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स से कि आप मैक्सिमम में, जैसे इसमें मैं इन 9 को एज अ, ठीक है, तो फिर सॉर्ट करने की कोशिश करूं, चल जाओ। एरर, दिस इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट। आई होप आपको पता चल गया होगा, इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो आप टाइप का ध्यान रखें जब भी आप इन सब मेथड्स का यूज कर रहे हो, ठीक। आगे आते हैं, 9 हो गया। आगे क्या है हमारे पास? लिस्ट के कुछ मेथड, लिस्ट एक अपने आप में मेथड है, ठीक है। ये इसमें, इसका जो अंदर में हमें आर्गुमेंट देते हैं, लिस्ट के फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट में लिखते हैं, वो या तो कुछ ना लिखे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो एक एम्प्टी लिस्ट बन जाना चाहिए। जैसे L1 इक्वल्स टू लिस्ट मेथड का यूज किया, इसको कुछ नहीं लिखा, तो एक एम्प्टी लिस्ट बन जाना चाहिए। आप टाइप ऑफ L1 करें तो एक लिस्ट आना चाहिए। आप ध्यान दें, या तो कुछ नहीं लेगा एज आर्गुमेंट, या तो एक आर्गुमेंट लेगा, और वो जो एक आर्गुमेंट होगा वो आइट्रेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक आर्गुमेंट तो लेगा, तो एक आर्गुमेंट में आप इंट दे के चल रहे हो, वापस आ जाओ। हाँ, इंट दे के चल रहे हो, क्या मतलब है मेरा कि आप L1 में ही करो जो करना, चलो L1 में लिस्ट, और आप चाह रहे हो कि एक ही आर्गुमेंट लेता है ना, चलो इसमें एक, अब ये आइट्रेबल नहीं है 1, तो दिक्कत तो होने वाला है। हुआ भी, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल। तो या तो कुछ नहीं दो, या तो एक दो, और वो जो एक होना चाहिए वो आइट्रेबल होना चाहिए। तो चलो L1 चाहिए, इसका टुकड़ा हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को ये अपना एक एलिमेंट समझ के रख लेगा अपने घर में, ठीक है। तो ये वाला काम नहीं चलेगा। आप चाह रहे हो कि चलो एक दे रहे हैं, एक से ज्यादा दे के देखते हैं क्या काम कर जाएगा। क्योंकि लिस्ट में तो एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, तो
काम तो कर जाना चाहिए ऐसे में, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 2 3, एक तो आप वो वाला रूल वायलेट कर रहे हो कि एक से ज़्यादा इसमें या तो नो एलिमेंट हो इस मेथड में या तो एक एलिमेंट हो। आप वो वाला तो वायलेट कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप तीनों को आप दे रहे हो क्या, इंटीजर, तो दोनों ही है तो एरर तो आना ही है। लिस्ट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 3, ठीक है, मांगा 1 मिला 3, तो एरर तो आएगा ही। ये वर्क करके हमने देख लिया, परफेक्टली फाइन। तो फिर क्या, अभी तक तो हमने लिस्ट ही पढ़ा है ना, रेंज पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है, 2 आइटरेबल पढ़ा है, स्ट्रिंग हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, उस पे उसके मेथड्स नहीं पढ़े, उसके ऊपर ज़्यादा हमने वर्क नहीं किया है, लेकिन जो पढ़ा है उसको तो देख सकते हैं। वही 2 आइटरेबल है, स्ट्रिंग एक आइटरेबल था, हमने उस पर काम कर लिया, कृष्णा को देख लिया। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट, चलो L1 लिस्ट, ये वो लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये भी उतना ही काम कर जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ L1, इसको हाइड कर दूँ, L1 लिस्ट मेथड का यूज़ किया और उसमें अपने आप में भी एक लिस्ट दे दिया 1 2। अब देखो एक ही एलिमेंट दिया है मैंने, क्योंकि ब्लू वाला ब्रैकेट एक ही एलिमेंट है, अब उसके अंदर 10 हो 100 हो क्या फर्क पड़ रहा है, उसको एक आइटरेबल एलिमेंट चाहिए, कोई एरर नहीं है, सही है। हाँ, उसको रेंज भी तो हमने पढ़ लिया है ना, तो रेंज भी हम यूज कर सकते थे यहाँ पे, वो भी एक आइटरेबल एलिमेंट है, एक ही है, ध्यान रखो एक ही है वो। तो रेंज स्टॉप वैल्यू दिया है बस, अगर रेंज आपने पढ़ा है तो कुछ याद आ रहा हो, सिर्फ स्टॉप वैल्यू दिया, तो स्टार्ट वैल्यू 0, स्टेप बाय डिफॉल्ट 1, तो 0 से स्टार्ट हुआ, एक एक करके बढ़ते गया, स्टॉप वैल्यू -1 तक जाएगा। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखने के लिए हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर ट्राई करके देख सकते हैं हम लिस्ट के साथ। यहाँ आप देखो ना, आपको दिख भी रहा होगा कि L2 और L4 को देखें तो ये इसमें अगर इक्वालिटी ऑपरेटर लगाएं तो ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ये सेम है, एक एक करके कंपेयर करेगा, दोनों सेम आएंगे तो सेम आना चाहिए। तो लेट्स से मैं L2 में 1 2 रख देता हूँ और एक मैं L3 बना लेता हूँ जिसमें भी 1 2 रख देता हूँ, और अब बोलता हूँ क्या L2 बराबर है L3 के, हाँ हाँ सही है। अच्छा ठीक है, एक और एलिमेंट बढ़ा दे, अच्छा इसमें 1 2 है ना, किसी में 1 2 3, इसको ठीक है, अब इसको भी रहने दो। आगे एक L4 बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं 1 2 3 4, अब बोलते हैं क्या L2 ग्रेटर है L4 के, फॉल्स, क्या L4 ग्रेटर है L2? 1 2 तक तो सेम था, लेकिन 3 4 के आने से मामला बदल गया। तो यही कर सकते हैं आप इसके साथ कॉन्केटिनेशन। अब थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स का फील आएगा आपको इसके अंदर भी। तो कॉन्केटिनेशन में मैटलैब में ये सब हम लोगों ने किया होगा, अगर आपने मैटलैब थोड़ा बहुत वर्क किया होगा। L1 L2 L3, अच्छा मतलब कोई 2 लिस्ट बना लो और तीसरे में या फिर उसी में भी आप चाहो तो, ऐसे हम क्यों अलग अलग बनाए, L3 और L4 को जोड़ देते हैं, L3 है ही हमारे पास, पता ही है L3 क्या है, और L4 जोड़ दो, और उसको जोड़ के अलग में रखना चाहो तो रख सकते हो। अभी हम अलग एक L5 बना लेते हैं, वैसे आप सेम में भी रख सकते हो।
L5 प्रिंट तो करो, तब तो पता चलेगी कॉन्केटिनेशन हुआ भी या नहीं हुआ। 1 2 उसका था और 1 2 3 4 इसका है। ठीक है, अगर आप चाहते तो कुछ ऐसा भी कर सकते थे, L3 में ही L3 प्लस L4 का सम रख दो। अब आपको तो पता है कि ये इतना बड़ा लिख के कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको हटाओ और प्लस इक्वल्स टू लिख दो, मतलब L3 इक्वल्स टू L3 प्लस L4। तो अब L3 में चेंज हो गया होगा, अब L3 में L3 प्लस L4 आ चुका होगा। समझ रहे हो ना, वो चेंज हो गया था, 2 बार हमने ये काम कर दिया ना, इसीलिए वो 2 बार आ गया, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया, हमने देखा कंकेटनेशन। रिपीटिशन, ये आपने स्ट्रिंग के साथ देखा था कि कोई स्ट्रिंग हो, उसमें स्टार लगा के 3 करते हैं तो वो स्ट्रिंग अपने आप को रिपीट करता है। सेम थिंग विथ लिस्ट ऑल्सो। तो एक L2 कोई लिस्ट था छोटा वाला, हाँ, तो अगर मैं चाहूँ कि L2 स्टार 5 कर दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 5 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, आगे 12 नंबर है, नहीं 13 नंबर कहाँ छूट गया, अच्छा 13वां हमने देख लिया। 14 स्लाइसिंग ऑपरेटर्स, इसको देख के थोड़ा बहुत आपको रेंज की याद आएगी, क्योंकि अभी अभी हम लोग रेंज से मिले थे। तो वहाँ स्टार्ट, स्टॉप और क्या था, स्टेप वैल्यू था ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ बिगिनिंग, एंड और स्टेप वैल्यू। ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। स्लाइस मतलब आपके लिस्ट में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालना हो, ये वो काम करता है। एक बड़ा सा लिस्ट बना ले क्या, L1 में हम लोग नई कोशिश करते हैं कि एक ही लिस्ट को बार बार यूज़ करें, वरना आपको पता नहीं क्या हुआ जो ऊपर हुआ था, मतलब एक ऑपरेशन 2 बार लग जाता तो आपको कुछ खास पता नहीं चलता कि उसी पे लगा या कहीं और पे लगा। तो फ्रेश लिस्ट हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप चाहे तो क्लियर कर सकते हो उस लिस्ट को, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है, आगे हम देखेंगे। आज बहुत कुछ देखने वाले हैं आगे, हालांकि 13 पॉइंट हमने कवर कर लिया। हाँ, तो हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग स्लाइसिंग देखने वाले हैं। इसके लिए लिस्ट तो बनाओ, तो लिस्ट बना लेते हैं। 13 14 67 48 97 1 59, जो भी है, जो भी वैल्यूज़ आ रहा है मेरे कीबोर्ड पे वो मैं लिखते जा रहा हूँ। एक दो स्ट्रिंग भी ले ले, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि स्लाइसिंग का यूज़ अगर करना है कुछ हद तक इसका वो इंडेक्सिंग की तरह है। तो L आपके लिस्ट का नाम L1 है, ठीक है। बिगिनिंग वैल्यू, अब ये बात ध्यान रखें कि ये जो एंड वैल्यू है ना, उससे एक कम तक जाएगा, और जो स्टेप वैल्यू की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर आप वो नहीं लिखते तो वो 1 है। बिगिनिंग और एंड की बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉर्नर वैल्यूज लेता है, दैट मीन्स ये कॉर्नर वैल्यू, ठीक है, और एंड की ये कॉर्नर वैल्यू होगा। तो आप कुछ मेंशन नहीं करते ना, खाली छोड़ देते तो उसको पता चल जाएगा बिगिनिंग और एंड का क्या वैल्यू। तो लेट्स से उसमें हम इंडेक्स रखते हैं, ध्यान रहे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बिगिन करो 0 इंडेक्स से और रुक जाना कहाँ, 0 1 2 3 4 5 6, पूरा क्यों लिखे 6, तो 7 लिखना होगा, तो 6 लिखेंगे तो वो एक कम पे रुक जाएगा। स्टेप की वैल्यू अभी 1 रखते हैं, और ध्यान है यहाँ कॉमा नहीं लगता है, यहाँ कॉलन लगता है। देखो क्या हुआ, 13 से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग 1 स्टेप एट ए टाइम, तो अगला 14 आया। इंडेक्स
बढ़ रहा है। यहाँ पे ये नहीं बोलो कि 13 में एक 14 हो रहा है, नहीं, 13 का इंडेक्स 0 है, उसका अगला इंडेक्स, ये जो स्टेप है ना वो इंडेक्स को ही इंक्रीमेंट हो रहा है एक तरीके से, तो उसका अगला कहाँ तक, 6 तक जाएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6, 7 इसीलिए जानबूझ के लिखा था, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो वो 1 पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि एक कम तक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में हम लोग खेल सकते हैं, खेल क्या सकते हैं, एरर आ जाएगा तो हम लोग के साथ दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अ, खेलेंगे तब जब इस पे कंट्रोल हो जाए, तो अभी ये सब वर्ड यूज़ करना सही नहीं रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि एक वैल्यू मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, और मैं कोई वैल्यू नहीं लिखता हूँ, हटाओ, तो मैंने क्या बोला था कि बाय डिफॉल्ट जो बिगिनिंग और एंड के वैल्यूज है वो कॉर्नर वैल्यूज है, दैट मीन्स बिगिन होगा 13 पे, एंड होगा ए पे बाय डिफॉल्ट, और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, मतलब एक एक आगे बढ़ेगा। मैं बिगिनिंग का कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दूं तो लेट्स से 48, 48 नहीं लिखना है, 0 1 2 3 3 लिखना है, यहाँ इंडेक्स लिखना है। तो स्टार्ट होगा क्योंकि आपने बता दिया उसको स्टार्ट, एंड वो खुद डिसाइड कर लेगा, कॉर्नर पे जाके वो रुक जाएगा, ए पे जाके वो रुक जाएगा। अच्छा, अगर आपको बिगिनिंग और एंड दोनों ही नहीं देना है, अच्छा यहाँ पे आपने अगर 57 का डाल दिया तो कौन सा होगा, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 4 ही लिखते हैं चलो, तो क्या होगा 97, 4 का क्या था, 4 लिखा, तो स्टार्ट तो इसने 13 से किया, अब फोर्थ कहाँ पे जा रहा है, 0 1 2 3 4 97 पे जा रहा है ना, तो आपको पता है कि इंड से एक कम तक जाता है, तो इस बार आपने इंड स्पेसिफाई कर दिया, जो भी आपने इंडेक्स लिखा उससे एक कम, इंड में तो ये क्लियर होता है कि एक कम तक जाएगा। अच्छा, आपको मन है कि पहला दोनों ना लिखें, तो आपको दो कॉलन लगाना होगा ताकि आप स्टेप स्पेसिफाई कर दे कि कितने का जंप लेना है। तो स्टार्ट तो करेगा वो कॉर्नर वैल्यू से, लेकिन इस बार 14 नहीं करेगा वो, एक एक का जंप है ना, और दूसरा वैल्यू 13 67 97 कहाँ तक जा रहा है। अच्छा, मैं इसके साथ चाहता हूँ कि इंड वैल्यू भी 778, सॉरी बार बार लिखना पड़ रहा है, मैं निगेटिव इंडेक्स यूज़ कर लेता हूँ, मुझे आगे तक काउंट करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं -2 यूज़ कर लेता हूँ। क्या कुछ स्टार्टिंग स्टार्टिंग जहाँ से होना चाहिए था वहाँ से हुआ, दो दो का जंप ले रहा है, ये भी स्पेसिफाइड है। और रुकना कहाँ पे है, -2 कहाँ है, -2 इज हेयर, -1 -2, ठीक है, -2 इज हेयर। तो इसमें देखना होगा, एक सेकेंड, स्टार्ट तो हो रहा है 13 से, फिर 67 पे गया, फिर 48 पे गया, स्टेप के वैल्यू हमने दी है, हाँ 13 के बाद 67 पे गया, फिर 97 पे गया, फिर 57 पे गया, अगला जाना था उसको 778 जिसका इंडेक्स है -2, लेकिन वो उसके एक कम पे गया, सही है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा जब निगेटिव इंडेक्स का आप यूज़ कर रहे हो। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ और लिस्ट मेथड जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा था, पॉप का तो हम यूज़ भी कर चुके हैं, क्लियर का भी यूज़, आईपीएल वाला अभी भी होगा क्या, कौन सा था, एल लिस्ट था, एल लिस्ट के साथ हमने कुछ किया, हाँ बहुत चेंजेस किए हैं। ऐसा करते हैं, जो अभी मैंने लिस्ट बनाया ना उसको ही क्लियर करते हैं। क्लियर करने से क्या होगा, एच क्या है, क्लियर लाइक डिलीट ऑल है ना, तो एच क्यों आ रहा है,
Clear is not defined. Clear is not defined. Okay. Clear not defined है ideally. कभी कभी collab clear is not defined. ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? मैं अभी पूछ लेता हूँ. Is clear a method in list? Okay. क्लियर तो है यहाँ और बोल रहे नहीं है. क्या दिक्कत क्या आ रहा है? क्लियर removes all element from the list. इसका सिंटैक्स मैंने चेक किया है तो इसका कौन किसको आप कर रहे हैं L1 को ना, तो L1 डॉट क्लियर L1 अब एक है सही है. अच्छा बहुत सारे रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट काउंट एक्सटेंड. इसमें से बहुत सारे तो हम यूज़ करने वाले थे. यहाँ पे ज्वाइन returns a string by joining elements of the list with a given separator. Split, join or split, copy. Join, split और copy. ठीक है. Show me the use of join, split and copy by taking a list. स्पेलिंग गलत लिखा. चलो मेरा वाला लिया L1 CSKRRGT. ज्वाइन स्ट्रिंग जो नया स्ट्रिंग बनेगा वो क्या होगा? दिस डॉट ज्वाइन L1. मैं इसको अलग ब्लॉक में रन करके देखता हूँ. अच्छा को ज्वाइन कर दिया.
यहाँ पे मैं अगर कुछ और दे दूँ, ये कोई सिंबल दे दूँ तो क्या होगा? अच्छा, ऐसा कुछ और है। ठीक है, ये भी आपको ज्वाइन का भी यूज़ समझ में आ गया, तो मैं ज्वाइन को भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी, कॉपी का भी यूज़ देख सकते हैं हम लोग। L3 में L1 का कॉपी डाल दो। ठीक है, इससे पहले उसने L3 के 0 पे Mi को डाल दिया। ठीक है, पहले तो वो चला है ना, तो देखते हैं रन करके। L3 में L1 का कॉपी, इससे पहले कि L3 में L1 का कॉपी, तो L1 तो CS के RR GTPB केस सही है। अब जो चेंज हुआ है ना वो L3 में हुआ है, तो L3 जो अब प्रिंट होगा उसमें चेंज किया है इसने, 0th इंडेक्स पे Mi को डाल दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। सही है, ये भी यूज़ समझ में आया। जॉइन तो समझ में आ गया। स्प्लिट क्या होता है? L2 को स्प्लिट करना है। इससे पहले मैं L2 क्या ये यूज़ कर रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। कौन सा L2, क्योंकि बार बार हमने L2 का यूज़ किया है। तो L2 इस वाले को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 डॉट स्प्लिट। ओके, सही है। आगे मैं कौन सा, पॉप का तो मैंने यूज समझा दिया है। रिमूव का अगर यूज देखें तो एक लिस्ट ले लेते हैं। L5 1 2 3 4, और रिमूव में हम एलिमेंट लिखते हैं क्या? तो रिमूव में एलिमेंट तो 3। लिस्ट का एलिमेंट है तो L1 डॉट रिमूव ऐसे करना होगा। L5 ठीक है, जब भी ये कोई लिस्ट के पर्टिकुलर या किसी भी क्लास के पर्टिकुलर कोई फंक्शन है ना, तो उसमें डॉट का यूज करना होता है। पॉप भी देख लिया जिसमें, अच्छा पॉप में इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं हम। तो मानो L5 डॉट पॉप, और अभी तो L5 में 1 2 4 बचा है ना, बीच वाले को हटाना है तो 1 लिखना सही रहेगा आई थिंक एज ए इंडेक्स। L5 दिखाना भी तो होगा, तो L5 तो 1 4 बीच वाला हट गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्लियर भी देख लिया, L1 डॉट क्लियर से अच्छा L1 डॉट रिवर्स, रिवर्स करना हो अगर, मतलब 1 4 4 1 हो जाएगा क्या? L5 डॉट रिवर्स, रिवर्स L5,
ओके, पहले रिवर्स वाला लाइन चल रहा है तो रिवर्स हो जा रहा है, फिर हम लोग L5 को प्रिंट कर रहे हैं तो अब वो 1 4 हो जाएगा। सॉर्ट, सॉर्टेड हमने ये देखा था। सॉर्टेड में आपका जो लिस्ट होता है उसको सॉर्ट करके वो दूसरे नए लिस्ट में डालता है, लेकिन सॉर्ट के साथ ऐसा नहीं है। सॉर्ट आपको उसी लिस्ट में चेंज करके दे देगा। तो मैं कोई बड़ा लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे L6 में मैं 56 9 8 65 40 सही रहेगा। इसका आईडी ऑफ L6 अगर देखा जाए तो अब क्या आएगा आईडी इसका, जो भी आएगा आईडी तो पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम L6 ऑब्जेक्ट डॉट SORTED सॉर्टेड सॉर्ट सॉरी हम बिल्ट इन फंक्शन तो यूज करने ना, पर्टिकुलर उस क्लास का हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। शॉर्ट फंक्शन है, सॉर्टेड फंक्शन नहीं। सॉर्टेड वो दूसरा था, तो उसको यूज करना है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो L6 डॉट सॉर्ट, आप अगर L6 आप देखें तो सॉर्ट हो गया ना, ठीक है। आईडी पता करना हो आपको, वही है। सारा तो हो गया इधर। इधर आते हैं इंडेक्स पता करना। अच्छा, मैं काउंट को वहां डायरेक्ट यूज कर रहा था इसलिए एरर आ रहा था। काउंट इस लिस्ट का मेथड है, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट काउंट यूज करना होगा। ऐसे मैं ये एरर किया था पिछले बार जब अभी कर रहा था, तो इसीलिए वो या तो फंक्शन काम नहीं कर रहा था या तो कोई और दिक्कत आ रहा था। मेथड फंक्शन वो जब फंक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इंडेक्स, इंडेक्स में भी वही है कि अगर L6 डॉट इंडेक्स, क्या देख के लगता है कि ये इंडेक्स बताने वाला होगा कोई? मुझे 65 का चाहिए। देखो एक चीज बता देता है कि ये अब सॉर्ट हो चुका होगा। मैं ऊपर पहले L6 को प्रिंट करना, वरना तो मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो गलत ही आएगा। सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा है। अब मैं चाहूँ अगर 45 का इंडेक्स पता करना, 2 है, 0 1 2। इसके अलावा काउंट, तो L6 डॉट काउंट, तो काउंट भी हमें पता चल जाएगा। क्यों नहीं आ रहा है? लिस्ट काउंट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट 0। अच्छा, तो क्या लिस्ट काउंट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट? ओके, काउंट ये नहीं बताता होगा कि लिस्ट में कितने हैं, वो तो लेंथ बताता है क्या? अच्छा, वो लेंथ बताता है। काउंट का यूज आप तब समझ पाओगे अच्छे से जब मैं कुछ करूं ऐसा कि यहाँ पे एक और 56 डाल दूं और फिर L6 को देखो कि क्या 56 ऐड हुआ है। अब 256 है ना। अब बताओ तुम L6 में काउंट बताओ 56 का, फ्रीक्वेंसी एक तरीके का। लिस्ट ऑफ लिस्ट,
इसका मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, वक्त आ गया है इसको देखने का। लिस्ट ऑफ लिस्ट, एक बार देख लेते कैमरा बंद तो नहीं हो गया। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट में एक से लेट से L1 लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट है। दैट मीन्स एक लिस्ट हो गया 1 2 3, कॉमा डाल के एक तो ऐसे ही है, एक इसके अंदर एक और लिस्ट दे दिया, या फिर मैं लिस्ट के अंदर अभी केवल लिस्ट रखता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। आपको पता है कि लिस्ट भी रख सकते हैं आप, बूलियन भी रख सकते हैं, सबको एक साथ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना 4 5 6, और एक और रखता हूँ मैट्रिक्स की तरह कुछ, मैट्रिक्स का बहुत बार फील आया होगा आज, 7 8 9, ठीक है। और इसको भी मैं लिस्ट के रूप में रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक तो येलो वाला लिस्ट है और इसके अंदर 3 लिस्ट है, ठीक है। तो L1, अब मैं चाहूं कि L1 का पहला एलिमेंट मिले मुझे, मिल गया। ये ब्लू वाला पहला 3 एलिमेंट है इस लिस्ट में, एक 1 2 3 वाला लिस्ट, एक 4 5, इसके एलिमेंट भी अपने आप में लिस्ट है, ये बात ध्यान रखना होगा। इसके 3 एलिमेंट है, तीनों ब्लू वाले एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट के अंदर वाले को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कैसे कर पाएंगे, पहले उस एलिमेंट तक पहुंचना होगा। कैसे पहुंच सकते हो, L1 के पहले एलिमेंट तक पहुंचना है तो ऐसे पहुंच गए। अब उस पहले एलिमेंट में अगेन 3 एलिमेंट है जिसके इंडेक्स 0 1 2 होंगे, तो लेट्स से मैं 2 तक पहुंचना चाह रहा हूं, तो उसका वो कौन सा इंडेक्स है 2 का, सेकेंड फर्स्ट, तो अगेन ये ऐसा कुछ करना होगा तब हम 2 तक पहुंच पाएंगे। दैट मीन्स पहले हम कहाँ गए, पहले हम गए हैं लिस्ट के अंदर वाले पहले लिस्ट पे L1 0 से, और उसके अंदर जाना तो अगेन 0, तो दैट मीन्स इतना पोर्शन ये एक लिस्ट है, और फिर वहां समझ पा रहे हो, तो ठीक है। इसका यूज आपको दिखेगा बाकी लैंग्वेजेस में भी, एरे में, तो इसका मदद मिलेगा। तो 16 लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आपने देखा ना, सिंगल लाइन इफेक्ट था एक जगह से, वो आपका लाइन ऑफ कोड बचाता था, लेकिन यहाँ पे है कि आप एक ही एक्सप्रेशन लिख पाओगे ना, यहाँ पे एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन तो आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो बात भी ध्यान में रखना होगा कि आप एक ही एक्सप्रेशन लिख सकते हो। एक फॉर लूप है, फॉर वेरिएबल इन आइटरेबल लिस्ट यूज करो या कोई और रेंज यूज करो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक डब्बा लगाएंगे, डब्बा के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे और एक फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप में आइटरेबल होता ही है, वो तो पता ही है। तो एक डब्बा लिखा, एक्सप्रेशन लेट से मैं लिखता हूँ नंबर्स का क्यूब कर दूँ। क्यूब कैसे होगा, दो स्टार ना, ये थोड़ा थोड़ा ऑपरेटर्स का यूज होते रहते हैं, हालांकि क्यूब करने में कभी कभी हम 3 स्टार भी लगा देते हैं। तो 4x इन, अब आइटरेबल में कोई रेंज ले लो, स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दे दिया, तो स्टेप ऑब्वियस है 1 का होगा, और ये 5 तक जाएगा, स्टॉप से एक कम तक जाता है। तो क्या होगा इससे, पहला एलिमेंट 1, इसका क्यूब, दूसरा इसका क्यूब, तीसरा इसका क्यूब, और ये एक लिस्ट बन गई, ठीक है। इसके अलावा एक देखते हैं हम लोग, म्यूटेबिलिटी। अच्छा, यूज़र से इनपुट लेने में दिक्कत क्या आएगा, अगर आप कोई लिस्ट लेना चाह रहे हो यूज़र से, तो s बराबर
इंटीजर लेते हो तो ऐसे लिखते हो तो इनपुट इंटर नंबर्स वो लिस्ट। क्या दिक्कत आने वाला है? पहले तो इनपुट के अंदर ये अपने आप में क्या लग रहा है आपको, क्या दिक्कत आने वाला है? मैं लिखूंगा 1 2 3 4। अब मैं यहाँ अगर s को प्रिंट करना चाहूँ तो 1 को भी लिया उसने, कॉमा को भी लिया। 1 के बाद कॉमा, लिस्ट में तो कॉमा आते हैं, लेकिन उसने कॉमा को भी एज ए एलिमेंट लिया, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये एक समस्या आती है, तो समस्या का कोई निदान होना जरूरी है। तो एक बड़ा सा इसका सॉल्यूशन होता है, आगे कहीं इसका छोटा सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो हम यूज़र से पूछेंगे कि कितने आप इनपुट दे रहे हो। तो n बराबर इंट इनपुट कितने एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट्स थे। अगेन आज ये दिक्कत क्यों बार बार हो रही है कि मैं ये देना ही भूल गया। ठीक है, कितने एलिमेंट्स थे। अब एक एम्प्टी लिस्ट बना लेना सही रहेगा। इसी में हम रखेंगे आई स्टार्ट कर रहे 0 से। हम बोल रहे हैं कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू n रहे, हमें L1 में अपेंड करते जाना है। क्या, अब यहाँ पे यूजर से वैल्यू यहाँ पे लेना। वहां तो हमने पूछा कि कितने एलिमेंट्स थे, वो यूजर बताएगा। यहाँ में यूजर एक्चुअल वैल्यूज देगा, जो कि दिक्कत वो वाला नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो वैल्यूज सारे इंटीजर के फॉर्म में होंगे, तो अब वो दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं बोलूँगा कि जो भी तुम बता रहे हो वो, लेकिन इसके भी कुछ है कि अगर स्ट्रिंग एज अ इनपुट दे तो फिर दिक्कत हो सकता है। हालांकि इंटीजर के लिए अभी देख लेते हैं। इंट इनपुट इंटर नंबर्स एलिमेंट्स। ठीक है, और आई को बढ़ाते भी तो जाना है, और बाहर आके प्रिंट करना है एल L1। लेट्स सी, 5 एलिमेंट रखने हैं हमको। पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2 3 4 5 6। तो लेस देन n करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं आई का फर्स्ट वैल्यू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। 5 लिखा हो ना आप, तो इंडेक्स है ये बेसिकली 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया। लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में हमें बचा हुआ है म्यूटेबिलिटी, मतलब चेंज नहीं कर सकते ना वैल्यूज को। तो एक आप ये इसमें याद रख सकते हैं, ये जो 3 है ना, बार बार इंटरव्यू में कभी कभी
रिटन एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं क्या ये म्यूटेबल है, तो उस समय में सोचने नहीं बैठना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लिस्ट सेट डिक्शनरी, ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। ये म्यूटेबल है और इनका आपस में दुश्मनी है। म्यूटेबल होगा तो हैशेबल नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेबल में हम बार बार चेंज करते हैं एलिमेंट, तो हम क्यों चाहेंगे कि उसका कोई यूनिक आईडी। हैशेबल में आते हैं कि वो क्या होता है, तो एक यूनिक होता है, आईडी नहीं होता। आईडी अलग चीज़ है, हैश वैल्यू अलग चीज़ है। तो अगर आप बार बार एलिमेंट को चेंज कर रहे हो तो क्यों आप चाहोगे कि उसका हैश वैल्यू रखो, इसलिए हम उनका हैश वैल्यू नहीं होता जो म्यूटेबल होते हैं। तो समझ लो कि LSD, ये 3 आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। ये म्यूटेबल हैं, और म्यूटेबल होंगे तो हैशेबल नहीं होंगे। और इनके अलावा जितने हो गए, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, देन बूल हो गया, देन स्ट्रिंग हो गया, देन टपल हो गया, देन रेंज हमने पढ़ा था, देन हम सेट पढ़ेंगे, ठीक है। सेट तो नहीं आएगा क्योंकि एस से है, तो उसमें से एल, एस और डी से जो स्टार्ट होते हैं, जो कि लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, उसको हटा दो। बाकी सब में नो म्यूटेशन, इनमें चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैंने दिखा भी दिया आपको और आगे भी दिखाएंगे, तो इस पर पूरा लेक्चर लिया सकते हैं म्यूटेबिलिटी, और इम्पोर्टेंट भी है। तो इनमें चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ इनमें हैशिंग हो सकती है। तो हैशेबिलिटी अगर हो तो यस इन ऑल, ठीक है, यहाँ नो इन ऑल, मतलब नो म्यूटेशन में ऐसा है, मतलब म्यूटे दिस आर नॉट म्यूटेबल। अच्छा, क्या जैसे x इक्वल्स टू 2, हैश ऑफ x, हैश वैल्यू का सिंटेक्स x क्या होता है, हैश डॉट, देखना होगा मुझे, सिंटेक्स एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। फाइंड राइट कोड टू फाइंड हैश वैल्यू ऑफ x। हैश ऑफ एक्स ही लिख रहा है यहाँ भी, क्या दिक्कत है। हैश ऑफ ए में रख देते हैं, अगर ए में इसको रख दे और देन हम ए की प्रिंट कर दें वैल्यू, अभी भी नहीं आ रहा, तो हैश वैल्यू प्रिंट हैश वैल्यू ऑफ सही, तो ये हैश वैल्यू नहीं है, इसका कुछ तो सिंटेक्स होता था, से कोई बड़ा सा वैल्यू आता था हैश वैल्यू में, लेकिन अभी नहीं आ रहा। मैं अगर यहाँ पे
आर बराबर एक रेंज लेंगे, प्रिंट करो हैश ऑफ आर। ये तो आ रहा है, वहां पे क्या दिक्कत हो रहा है? आइडियली पे आ रहा है क्या? x इक्वल्स टू 2 3 हैश ऑफ, क्या हैश वैल्यू ऑब्जेक्ट का आता है रादर देन वेरिएबल का? अच्छा, ये दिक्कत कर रहे हैं क्या? हैश वैल्यू हमेशा ऑब्जेक्ट का होता है ना, तो हैश ऑफ 3, अभी भी दिक्कत आ रहा है। x equals to 3 print hash of x। कॉन्सेप्ट से जाए तो इसमें तो हैशेबिलिटी होती है, तो वैल्यू तो होना चाहिए। ओके, ये सही यूज कर रहे हैं। हैश वैल्यू का वो अंदर में कुछ कैलकुलेशन चलता है। रेंज के लिए तो मैंने दिखा दिया ना। अब ये डिपेंड करता है, जब तक ये कोलैब नोटबुक खुला रहेगा इसका हैश वैल्यू होगा कुछ, बंद कर देंगे कहीं और करेंगे तो कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगा। एक यूनिक नंबर होता है, बस इतना याद रखना है आपको, और कहाँ कहाँ होता है कहाँ कहाँ नहीं होता है ये भी आपको याद रखना है। तो जहाँ जहाँ म्यूटेबिलिटी होगा वो हाँ हैशेबिलिटी नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज नहीं भी मिला होगा तो आगे फिर मिलेगा, ऐसा आशा करते। लेकिन मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कुछ पॉइंट्स मैंने जाने, कुछ फंक्शंस मैंने जाने जो कि लिस्ट से रिलेटेड थे। काफ़ी कुछ मैट्रिसेस का एप्लीकेशन यहाँ किया जा सकता है, हालांकि एरे है आगे, देखेंगे उसको। बहुत बहुत धन्यवाद।